Morning students, I hope you all are fit and fine, and today we are discussing some smallest topic of our chapter. अब स्मॉलेस्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो बेटा, हम अब डिस्कस करने वाले हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर 10 हमने किया है। ठीक है, आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपकी बुक मिलने के बाद एक बार आप ट्राई करेंगे। ओके, टुडे वी आर डिस्कसिंग अवर शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड द क्वेश्चंस आर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल द फोर्स दैट एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। एक डिस्टेंस से कोई भी फोर्स अगर एक्ट कर रहा है, किसी डिस्टेंस से कोई फोर्स लग रहा है बेटा, देन दिस फोर्स इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दैट मीन्स वो फोर्स बिना कॉन्टैक्ट में आए ही अप्लाई हो रहा है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Okay, now second question, give two example from your everyday life where you apply contact force। बेटा contact force तभी लगते हैं जब आपकी दो बॉडीज, दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं। ओके, अब आप इसके एग्जाम्पल खुद से दे सकते हो, जैसे आप वॉकिंग करते हो, आप राइटिंग करते हो, वॉकिंग, राइटिंग, स्किपिंग, ये सभी एक आपके एग्जाम्पल है बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स के। ओके ओके, now third question, which force come into play when an object start to move on a surface। बेटा कौन सा फोर्स आपका एक्ट करता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव करता है। बेटा किसी सरफेस पे अगर उसको मूव कराएंगे तो बेटा उसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो उसके पोजीशन को, उसकी मूवमेंट को स्लाइटली हिंड्रेंस करता है, एंड दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। जो आपका सरफेस है, नेचर, देखो बेटा आप यहाँ पे किसी चीज़ को मूव कराओगे तो बेटा ये आपका चिकना सरफेस है तो बेटा इसलिए मूव हो जाएंगे, बट अगर इसी के कंपेयर में अगर मैं यहाँ पे मूव कराती हूँ बेटा तो थोड़ा रफ सरफेस है। ठीक है, तो बेटा इस सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डज अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड पोस्ट। बेटा एक स्ट्रेच रबर बैंड के पास किस टाइप की एनर्जी होती है। देखिए बेटा, अगर हम रबर बैंड की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो इलास्टिक फोर्सेस हैं, इलास्टिक फोर्स बेटा इसमें इलास्टिक में ही एनर्जी होती है कि वो अपनी पोजीशन को रीअटेन कर सकती है। रीअटेन मीन्स अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो छोड़ने पर वो उसी पोजीशन में जाके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, देन द आंसर इज स्ट्रेचिंग इलास्टिक। ठीक है बेटा, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रेडिशनली विच टूल हैज़ बीन यूज्ड इन विलेज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। बेटा पहले के टाइम पे मैंने आपको डिस्कस भी किया था, फिर हम सुन लेते हैं कि पहले के टाइम पे लोग अपने घरों में पानी इजीली नहीं फाउंड करते थे बेटा। यहाँ पे आपके जैसे हमारे घर में सप्लाई आती है पानी की ना, तो बेटा वो पानी पहले इजीली फाउंड नहीं होता था घर में। तो पहले क्या होता था बेटा, वेल्स होते थे, कुएँ होती थे, जिनमें हम दिस पुली सिस्टम के बेसिस पे हम वाटर गेन करते थे। ओके, देन द करेक्ट आंसर इज पुली। बेटा हम उस टाइम पे पुली को यूज़ करते थे फॉर गेटिंग वाटर फ्रॉम द वेल। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई अदर आंसर है इनके अलावा, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।